नमः चंडिकायै। श्री राम और देवगणों द्वारा देवी का स्तवन, ब्रह्मा जी द्वारा भगवती का पूजन, देवी के शारदीय पूजा अनुष्ठान की अनिवार्यता। श्री महादेव जी बोले, तदनंतर श्री रामचंद्र जी दंडवत प्रणाम करके परम भक्ति से युक्त होकर प्रसन्न मन से भगवती की स्तुति करने लगे। महामुने अन्य श्रेष्ठ देवगण भी वहां आकर सृजन पालन तथा संहार करने वाली महादेवी का स्तवन करने लगे। उन सभी के द्वारा भक्ति भाव से स्तुति पूजन करने पर जगत जननी महादेवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। मुने उस समय देवी के अति प्रसन्न होने से स्वर्गलोक, मर्त्यलोक तथा रसातल इन तीनों लोकों के निवासियों को महान हर्ष हुआ। सभी वानर नृत्य करने लगे तथा मनोहर गीत गाने लगे। भगवती की प्रसन्नता से आप्तकाम श्री राम जी आनंद मग्न हो गए। नारद, इस प्रकार नवमी तिथि को श्री रामचंद्र जी तथा अन्य देवताओं के इस महान हर्षपूर्ण महोत्सव के बीतने पर पितामह ब्रह्मा जी ने दशमी तिथि को प्रातःकाल भगवती की पूजा करके उनकी मूर्ति समुद्र में विसर्जित कर दी। उसके बाद वे अपने लोक को लौट गए। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। तत्पश्चात रघुश्रेष्ठ रामचंद्र जी सीता, लक्ष्मण, वानरेंद्र, सुग्रीव, समस्त वानरगण तथा राक्षसेश्वर विभीषण के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गए। उस विमान पर देवगणों तथा करोड़ों करोड़ों भालुओं से घिरे हुए उन श्री राम ने भगवती महेश्वरी को प्रणाम करके अपने पूर्व अयोध्या को जाने हेतु यात्रा आरंभ की। मुनिवर, इस प्रकार जब अविनाशी पुरुष भगवान श्री राम ने शरद काल में विधि पूर्वक स्वयं भगवती की आराधना की थी, तो फिर महामते वत्स अन्य देवताओं, यक्षों, राक्षसों, मनुष्यों, सिद्धों, गंधर्वों तथा नागों के बारे में क्या कहना। मुने, भगवती के समान परम आराध्या इस लोक में कोई नहीं है। जो प्राणी अविवेक के कारण उनकी उपासना नहीं करता, वह निस्संदेह पापात्मा है। मुनि श्रेष्ठ, जो उनकी पूजा का लोप करता है वह पापी है और उसके लिए कहीं भी स्थान नहीं है। अतः चाहे कोई भी शाक्त हो, शैव हो, सूर्योपासक हो अथवा वैष्णव हो, उसे शारदीय उत्सव में जगदीश्वरी की प्रसन्नता के लिए अनेकविध पूजन उपचारों से भगवती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शारदीय महोत्सव में सभी लोगों को सावधान होकर आदर पूर्वक देवी की पूजा सर्वतोभाव से अवश्य करनी चाहिए। इसमें वित्तशाढ़्य अर्थात धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। मुने, जो लोग प्रत्येक वर्ष देवी का अर्चन पूजन करते हैं, इंद्र आदि सभी प्रधान देवता उनकी आज्ञा के वशीभूत हो जाते हैं। महामुने, अधिक कहने से क्या लाभ। मैंने जो भी कहा है वह सत्य ही है। भगवती की आराधना से मिलने वाले पुण्य से बढ़कर तीनों लोकों में कोई भी पुण्य नहीं है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उत्कृष्ट रामायण तथा महापातक का नाश करने वाले भगवती का विस्तृत महात्म्य का श्रवण करता है, वह ब्रह्मा आदि के लिए भी अत्यंत दुर्लभ देवी लोक को प्राप्त कर लेता है। मुनि श्रेष्ठ, जिस प्रकार उन भगवान श्रीहरि ने मानव देह धारण कर इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया और शत्रु की निधन के लिए इच्छा करते हुए असमय में ही विधि पूर्वक भगवती का पूजन किया, वह सब कुछ मैंने आपसे कह दिया। अब आप आगे क्या सुनना चाहते हैं। ओम नमः चंडिकायै।